हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी क्लास आज होगी वह सामान्य ज्ञान की होगी, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या मतलब ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह क्लास है। सामान्य ज्ञान की यह क्लास होगी। इसमें टोटल आपको हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा और मतलब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं लेके आया हूँ। वह हर साल हर साल सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ज़्यादा संभावना रहता है यही सवाल आने की। तो वही सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिलती रहे और हमारे चैनल पर रोज़ क्लास होती है। चलो हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और आपको बताना है लास्ट में 20 में से आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आपको लास्ट में बताना है। चलो हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादक है। मतलब जो कर्नाटक के अतिरिक्त, मतलब कर्नाटक में के अलावा किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है। उड़ीसा में, झारखंड में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कहाँ पर होता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। जो कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है, वो झारखंड में होता है। मतलब कर्नाटक के अलावा और झारखंड में भी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं, बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। काजी अल कुजात, मनसबदार, काजी अल हजात, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो लोग दे रहे हैं, काजी अल कुजात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा में सबसे अंत में मिलती हैं। सबसे पहले अलकनंदा मिलती हैं और सबसे लास्ट में कौन सी मिलती हैं। आपको देखना है इसमें, अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी। सही आंसर क्या होगा। जो कौन सी नदियाँ है वो गंगा में सबसे अंत में मिलती हैं, वो भागीरथी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, डी सही आंसर होगा, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बर्लिन बर्लिन की विज्ञप्ति कब प्रकाशित हुई थी। बर्लिन की विज्ञप्ति कब प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन है 1803, 1804, 1806, 1805। सही आंसर क्या होगा इसका। बर्लिन की विज्ञप्ति कब प्रकाशित हुई थी, 1806 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। सेडोवा का युद्ध, ऑस्टरलीच का युद्ध, सेडान का युद्ध, ट्राफलगर का युद्ध। सही आंसर क्या होगा इसका। 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, वो हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ट्राफलगर का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, समसपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6, समसपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
समाजपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब। सही उत्तर क्या होगा इसका? समाजपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र को, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को किसको कहा जाता है? डोलड्रम पेटी किसको कहा जाता है? भूमध्य रेखीय को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, डी जो लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बंद ए अमीर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? बंद ए अमीर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इजराइल। सही उत्तर क्या होगा? बंद ए अमीर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनमें से कौन धरती पर ओजोन परत बनाने में सहायक है? कौन सी है? इसमें है नाइट्रोजन है और मीथेन, मतलब 1 और 3 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर इसमें दिया है 1 और 3 सी में दिया है, सी में। सी इसका सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें ओरोजनिक बल ओरोजनिक बल से किसका निर्माण होता है? पर्वत ब्लॉक, फोल्ड पर्वत, रेलिक्ट पर्वत। सही विकल्प चुनिए। मतलब जो ओरोजनिक बल है किसका निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत का होता है और फोल्ड पर्वत का होता है। 1 और 2 किस ऑप्शन में है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। बी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? फर्रुखसियर, जहांदर शाह, शाह आलम, मोहम्मद शाह रंगीला। सही उत्तर क्या होगा? जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? वो हटा दिया था जहांदर शाह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 12, ज्विंगली किस देश से संबंधित है? ज्विंगली किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मशीनों को छोड़कर हमारी संस्कृति का कदाचित कोई तत्व यूनान से नहीं आया, किसका कथन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मशीनों को छोड़कर हमारी संस्कृति का कदाचित कोई तत्व यूनान से नहीं आया, किसका कथन है? मैक्स मुलर, केटलबी, H.G. वेल्स, बिल ड्यूरा। सही उत्तर क्या होगा इसका? बिल ड्यूरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1904 से 1905 के युद्ध में जापान ने किसे हराया? अमेरिका को, इटली को, चीन को, रूस को। 1904 से 1905 के युद्ध में जापान ने किसे हराया? तो रूस को हराया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, रूस को हराया। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम समाप्त करने वाली पेरिस संधि कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम समाप्त करने वाली पेरिस संधि कब हुई?
1781 ईस्वी, 1763 ईस्वी, 1783 ईस्वी, 1780 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा? जो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम समाप्त करने वाली पहली संधि कब हुई? वो हुई थी 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य की कक्षा में पृथ्वी किस गति से घूमती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सूर्य की कक्षा में पृथ्वी किस गति से घूमती है? 18.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 29.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 31.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 33.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो सूर्य की कक्षा में पृथ्वी किस गति से घूमती है? 29.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, 20 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्र संघ की भावना पर पहला आघात किस घटना से हुआ? राष्ट्र संघ की भावना पर पहला आघात किस घटना से हुआ? इटली का इथियोपिया पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा सदस्यता का त्याग, उपरोक्त में से कोई नहीं, मंचूरिया पर जापान का आक्रमण। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो राष्ट्र संघ की भावना पर पहला आघात किस घटना से हुआ? मंचूरिया पर जापान का आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एडाफोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मानव विकास का मृदा पर प्रभाव, मृदा का मानव विकास पर प्रभाव, सजीव प्राणियों पर मृदा का प्रभाव, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। एडाफोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वो है सजीव प्रणालियों पर मृदा का प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, लेक सुपीरियर, नीरो झील। सही आंसर क्या होगा? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वो है लेक सुपीरियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी लेक सुपीरियर सही आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? K40, Ca40, Ca48, K41। सही उत्तर क्या होगा इसका? K40। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग ए दे रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारा यहीं तक रहता है। तो वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।